एवरीवन, आज एट्थ में को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। रेड क्रॉस एक ऐसी मानवीय संगठन है, ऐसा मानवीय संगठन है जो युद्ध के समय, आपातकालीन स्थिति के समय या फिर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उस समय उन घायल लोगों की, उन ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उस मानवीय संगठन को रेड क्रॉस कहा गया है जो निस्वार्थ सेवा करता है। वह स्वयंसेवी संस्था या वह स्वयंसेवी इंसान जो कि बिना किसी स्वार्थ के उन लोगों की हेल्प करता है जो इस समय जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे घिरे हुए हैं, जो कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो फिर युद्ध के समय जो घायल हो गए हैं, उन सैनिकों की, उन नागरिकों की, उन ज़रूरतमंदों की हेल्प करना रेड क्रॉस डे कहलाता है। जो कि रेड क्रॉस जो संस्था है, रेड क्रॉस एक मानवीय ऐसा संगठन है जो उन लोगों की हेल्प करता है बिना किसी स्वार्थ के। तो आज हम बच्चों को रेड क्रॉस डे के बारे में बताएंगे कि यह पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो स्वयं सेवी हैं, जो स्वयं सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। उस रेड क्रॉस को सम्मानित किया जाता है जो युद्ध के समय, आपातकालीन स्थिति के समय या फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय उन युद्ध में सैनिक जो घायल हो जाते हैं उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उन सभी लोगों को आज सम्मानित करने का दिन है। आज का दिन उनको सम्मानित करने का है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद इस तरह से कोई रेड क्रॉस का चित्र बना सकते हैं, पृथ्वी बना सकते हैं। जैसे कि हम किसी इस तरह से सर्कल में पृथ्वी का चित्र बनाएंगे और उसके अंदर हम रेड क्रॉस का चित्र बनाएंगे, एक रेड क्रॉस बनाएंगे। रेड क्रॉस सिर्फ एक निशान ही नहीं है बल्कि एक ऐसा संगठन है जो उस समय उन घायल लोगों की, उन ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करता है। इस तरह से हम सर्कल बनाकर इसके अंदर पृथ्वी बनाएंगे और एक रेड क्रॉस इस तरह से हम बताएंगे बच्चों को कि ये अर्थ है, अर्थ मीन्स पृथ्वी होती है। इसके अंदर हम बच्चों के लिए एक रेड क्रॉस का इस तरह से निशान बनाएंगे जिसके अंदर हम रेड कलर करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि ये रेड क्रॉस है, इस तरह का निशान। इस तरह से हमने यहाँ रेड क्रॉस बनाया। इसके अंदर अब हम कलर करेंगे रेड कलर का। रेड कलर की पहचान करवा सकते हैं। इसमें बच्चों को हम रेड कलर की पहचान करवा रहे हैं तो उससे हम बच्चों को पूछेंगे विच कलर इज़ दिस, तो बच्चे हमें बताएंगे रेड कलर। इस तरह से रेड क्रॉस में रेड कलर उन लोगों की हम बच्चों को बताएंगे कि आप लोगों को भी किसी भी ज़रूरतमंद को अगर ज़रूरत है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आपको भी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को अगर किसी को चोट लग जाती है, किसी को पानी की ज़रूरत है तो आपको उसको हेल्प करनी चाहिए। अपना पानी दे देते हैं। जिससे किसी को चोट लग जाती है, ब्लड निकल रहा है, ब्लड मीन्स खून बताएंगे तो वो आप अपना हैंकी उसको दे सकते हैं उस चोट पर उसको बांधने के लिए। इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। किसी को चोट लग जाती है, हम उसे उठाकर अपनी क्लास तक पहुंचा सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, उसको खड़ा कर सकते हैं। इस तरह की हेल्प हम बच्चों को बताएंगे कि आपको भी उनकी हेल्प करनी है। इस तरह से हम पृथ्वी के अंदर इस तरह रेड क्रॉस बनाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि ये रेड कलर का है। आज जो दिन मनाया जा रहा है रेड क्रॉस डे, इसके संस्थापक हेनरी डुनेट जो थे, उनकी जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। 2026 की जो थीम है वो है मानवता को जीवित रखने की थीम है। मानवता को जीवित रखना है। जो मानव इंसान है, जो उनके अंदर जो गुण है, जो मानवता है, उसको ज़िंदा रखना है। यह मानवता यानी कि एक दूसरे की हेल्प करना, किसी दूसरे को सताना नहीं, ये सभी मानवता में आते हैं। तो हम बच्चों को बताएंगे आपको भी किसी को चिढ़ाना नहीं है, सताना नहीं है, सभी की जहाँ तक हो सके हेल्प करनी चाहिए आपको। आज हम बच्चों को जो वर्क करवाएंगे उस वर्क में हम बच्चों को आज लिखवाएंगे मैथ का वर्क हम बच्चों को आज करवाएंगे, जिसमें हम बच्चों को हाफ टू लिखना सिखाएंगे। आज का हमारा वर्क होगा हाफ टू।
टू लेटर लिखवाने से पहले हम बच्चों को हाफ टू लिखना सिखाते हैं। हाफ मीन्स आधा टू। फिर बच्चे टू को इजीली बना पाते हैं। इस तरह से हम बच्चों के लिए हाफ टू का डॉट बनाएंगे और डॉट के ऊपर बच्चे इसको हाफ टू बनाएंगे। हाफ टू बच्चों को बोलना सिखाएंगे कि ये क्या है, हाफ टू है। तो इस तरह से आज हम बच्चों को हाफ टू लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे। बच्चे इसको इजीली लिख पाएंगे और सीख पाएंगे लिखना। बच्चों की अब जो पेंसिल की पकड़ है वो मजबूत हो गई है, वो लिखना सीख गए हैं। धीरे धीरे वो अक्षर को अच्छा बना रहे हैं। तो हम इस तरह से यहाँ से शुरू होगा। इस डॉट को हम थोड़ा मोटा बनाएंगे ताकि बच्चों को याद रहे कि इस डॉट से उसको स्टार्ट करना है। तो जो फर्स्ट वाला डॉट है हम उसको थोड़ा मोटा करेंगे, क्योंकि बच्चे कई बार इस डॉट से स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें बच्चों के लिए है फर्स्ट वाला जो डॉट है वो थोड़ा मोटा बनाना है, ताकि बच्चों को याद रहे कि इस डॉट से हमें स्टार्ट करना है। तो फिर वो सीक्वेंस में हाफ टू को बनाना सीख जाते हैं। इस तरह से हम बच्चों के लिए फर्स्ट वाला जो डॉट है उसको थोड़ा मोटा कर देंगे, हाफ टू। इस तरह से बच्चे इजीली हाफ टू लिख पाएंगे। किसी भी चीज़ से हम हाफ टू बनाना सिखाएंगे बच्चों को, बनवाएंगे किसी चीज़ों से, जैसे कि उनको जोड़कर हाफ टू बनाना है तो बच्चे उसको अच्छे से जोड़ पाएंगे। जैसे हमारे पास ये इस तरह से नहीं बना सकते हम, लेकिन जो चीज़ें मुड़ सकती हैं, जैसे कि कोई धागा है, जैसे कोई कपड़ा है, तो उसके साथ हम हाफ टू बनाना बच्चों को सिखा सकते हैं। हमारे पास यहाँ हम छोटा, जैसे हमारे पास ये इरेजर रबड़ है, रबड़ बैंड है, तो इनको जोड़कर हम बच्चों को बता सकते हैं कि हाफ टू की तरह बनाना है आपको इसे। तो इस तरह से बच्चे हाफ टू की तरह इसको बनाएंगे। इस तरह से हाफ टू हाथ से बनाना सिखाएंगे हम। जो सैंड ट्रे होती है उसके ऊपर लिखना सिखा सकते हैं बच्चे को हाफ टू। बहुत जैसे हमारे पास घर में आटा है, पाउडर है, पाउडर को एक जगह से बिखरा कर उसके ऊपर इस तरह से हम हाफ टू बच्चों को लिखना सिखा सकते हैं। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। रेड क्रॉस के बारे में बताएंगे कि रेड क्रॉस एक ऐसा मानवीय संगठन है जो उन इंसानों की हेल्प करता है जिनको ज़रूरत होती है, उन ज़रूरतमंदों की हेल्प करता है। जैसे कि युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिकों की, उन नागरिकों की जो आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बाढ़ आ जाती है, वहाँ लोगों तक हेल्प पहुँचाते हैं, उनको वहाँ से निकालते हैं। प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे बचाने के लिए, और जो लोग समय सेवी हैं उन लोगों को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।